वाह, क्या खूबसूरती है। क्या सच में मत्स्य कन्याएं होती हैं? किसी को पता नहीं। असल में मैं एक जलपरी हूं। आजकल लोग हमें मत्स्य कन्या कहते हैं। जान, उसने कहा था क्या आज अन्नू को पार्टी में ले जाएगा? अच्छा, तो मुझे सरप्राइज देने का प्लान था, बस तुम्हारे लिए खास। आज मेरी और यानशेंग की 8वीं शादी की सालगिरह है और अन्नू का भी 7वां जन्मदिन। मैं उन्हें बता दूंगी मेरा असली रहस्य। देखो आंटी, वो मत्स्य कन्या। आंटी तो अभी आई हैं। तुझे इतना लगाव कैसे हो गया? टिंग, पापा को देखो, उन्हें पसंद है। मैं सब जानती हूँ। तुम हमेशा आंटी यू को चुपके से किस करते हो। मैंने उस दिन सब देख लिया था। आंटी यू, उन्हें मत छुओ। बस मुझे प्यार करो, ठीक है? जरूर। आंटी यू, इतना पक्षपात मत करो। मुझे लगा था तू जानबूझकर मुझे सरप्राइज देने यहां आया। आशिंग, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? ये औरत आखिर है कौन? मेरी मुलाकात पहले इंसान से डूब रहा था वो आशिंग। छन्नू, इंसानों की दुनिया बड़ी खतरनाक है। उनसे दूर ही रहना। तुम हो जिसने मुझे बचाया। शुक्रिया। मैं तो नया नया आया हूं, कुछ पता नहीं है। वो था, बार बार समझाया उसने। दिल दे बैठी मैं, पर कह ना सकी। फिर एक रात वो था नशे में। प्यार करती हूं तुमसे। हम दोनों, अब हम साथ हैं। बेटा, इंसानों का विश्वासघात मतलब मत्स्य कन्याओं का अंत। फिर वो मानव रूप नहीं रख पाएंगी। 7 दिन में, ज्वार के दिन, समुद्र में लौट जाना। नहीं तो यही दुनिया तुम्हारी कब्र बनेगी। समझ गई दादी। मैं समंदर में ही जा मिलूंगी। बस। पर मेरा दिल आन आन के लिए टूट रहा है। पहले उसे सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगी। तो असल में वो थी। मुझे यानशेंग। वो कौन है? बस एक दोस्त है। गलत मत समझो। वो कैसे मुझसे इतनी मिलती है? शनशन, मैंने भी तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। अब समझ आया, वो ही तुम्हारी एकमात्र है।
पापा, आज माँ क्यों नहीं आई? आनान, आंटी याओ के सामने माँ का जिक्र क्यों कर रहे हो? आनान, तुमने कहा था ना, तू मुझसे ज्यादा आंटी के साथ और पापा के साथ रहना पसंद करती है। माँ तो हमेशा मुझे रोकती टोकती है, इसलिए मैं तो आंटी के साथ ही रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, फिर आंटी को ही तेरी माँ बना दे, मान जाएगी? नहीं होगा, मेरी माँ एक ही है। आनान, यू आंटी से ऐसे बोलते हैं? कोई बात नहीं, बच्चा है यार, बच्चे का मुंह सच सच। क्या आनान की मम्मी का फोन है? कुछ जरूरी बात होगी क्या? उसके पास नौकरी ही नहीं है, दोस्त वगैरह भी कोई नहीं। आनान भी यही है, उसकी कोई खास बात नहीं है। जल्दी खा लो, खा लो, आन आन। दादी जी, मेरी आन आन से बिछड़ने का दिल ही नहीं करता, चाहे तुम रुक भी जाओ। तुम्हारे पास बस 7 दिन बचे हैं, तुम उसके लिए कर भी क्या पाओगी? बुआ जी, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। हर दिन तुम यहाँ रुकती हो, तुम्हारी तकलीफ बढ़ती जाती है, कई गुना बढ़ जाएगा। पर अब आनान को छोड़ने को कह रहे हो? तो फिर मुझे मार डालो। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कल रात आनान का इंतजार करते हुए देर से सोया था। कल रात मैंने आनान को मीटिंग में ले गया था, लौटे काफी देर से, तुम्हारी नींद खराब न हो इसलिए घर के अंदर नहीं आया। पापा, कल हम लोग आंटी यू के साथ नहीं थे। वो जिस आंटी की बात कर रहा था, मेरी एक क्लाइंट है, बच्चे को वो बहुत पसंद है। गलत मत समझो, आज ऑफिस में काम पड़ा है। क्या यह हो सकेगा? तुम ही आन आन को स्कूल छोड़ दो, जाओ। मैं भी चलूंगा। माँ हमेशा मेरी जिंदगी में घुसी रहती है, मुझे आजादी ही नहीं मिलती। मैं पापा के साथ आंटी यू के पास मस्ती करने जाऊंगा। बकवास बंद करो, मैं किसी आंटी यू के पीछे नहीं भाग रहा, जा रहा हूँ। माँ से स्कूल छोड़ने को कहो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी सुनता क्यों नहीं? नहीं, जाना है तो जाओ। अरे हाँ, याद आया, यह मेरी बनाई शादी की प्लानिंग है, तुम्हें पसंद है या नहीं? खूबसूरत। जब हम पहली बार साथ आए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। उसी दिन मैंने ठान लिया था, मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा एक अद्भुत शादी, तुझे इस दुनिया की सबसे खुशनसीब दुल्हन बनाऊंगा। मेरी बात पक्की है? ठीक है, चलो हम चलते हैं। अलविदा। दूध, शहद और ड्राई फ्रूट्स, तुम्हें यह खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ये सब चीजें तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बेटा, तेरी जान तेजी से खत्म हो रही है, अब तू इंसान की शक्ल में ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। इतनी जल्दी कैसे? बस कुछ ही दिन बाकी है, तेरा पूरा बदन शल्कों से ढक जाएगा। समंदर में वापस जा, जल्दी।
वाह, मिस्टर यान और मिस यू, सच में जोड़ी लाजवाब है। शादी की तस्वीरें कमाल की होंगी। मुझे लगता है पापा और आंटी यू जैसे कोई परीख था हो। राजकुमारी भी राजकुमार जैसी ही होती है। शुक्रिया आशे, आनान के साथ मेरी शादी की तस्वीरें खींचवाने आई है। तो तैयार हो जाओ। अब मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? कैसे चुकाओगी? मिस्टर यान को तो जरूर चाहिए। मिस याओ, कुछ तो दिखाओ। यान चेंग, तो यही था वो जरूरी काम? इतना जरूरी? बादल गरज रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। चेंग, रुक नहीं सकते क्या? क्यों क्यों गरज से डरती है? अब बहुत रात हो गई है। कल फिर मिलूंगा तुमसे। आशिंग, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुक्रिया, यह शादी की व्यवस्था करने का। लेकिन हमारी शादी 5 दिन बाद कर सकते हैं क्या? तुमने जिस जगह का चुनाव किया था वही लिन कियान के लिए है। इतना हठ मत करो। मैंने तुम्हारी शादी का वादा तो पहले ही कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लिन कियान को पता चल जाएगा? इस बात का लिन कियान को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पर एक शर्त है। क्या? मेरे साथ शादी करो। उस पुराने दर्द को मिटा दो। ठीक, मैं मानता हूं। तुम्हें तो पता ही था। अगले दिन मैं लिन क्वियान के साथ वहीं शादी की रिसेरेमनी करने वाली थी। तुमने वही जगह क्यों चुनी? आशेंग, मैं तो बस यही चाहती थी कि उससे एक दिन पहले तुमसे शादी कर लूं। इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। बस यही तो चाहती थी मैं। तुम्हारे चुने हुए इस मंच पर तुम्हारी पसंद की यह शादी की ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ जीवन में बंधना। सब कुछ तो तय हो चुका था। बस रस्म अदायगी थी, असली बंधन नहीं। मैं मुझे शादी की उम्मीद नहीं है। बस इतना समझ लो, यह मेरी आखिरी गुजारिश है। क्या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया? तुम्हारा क्या लेना देना? मैं समझ गया। शादी की बातें ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया आशीष, मुझे पता था तुम सच में बहुत हो। लिन कियान, देख लेंगे। मैं आ गया। बस हो गया, सब ठीक है। डरो मत, मैं यही हूं। अरे यार, ओहे, तुम्हें क्या हुआ? मैं दवा लेकर आता हूं। जो लोगों का खून शांत करता है, इससे आनान बच सकता है। आनान, सब ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक होगा। पहले दवा लो। आनान का ख्याल तुम रखती कैसे हो? आनान को मूंगफली से एलर्जी है।
तुम्हें पता नहीं है क्या? माफ करना, सच में नहीं जानता, पर वह तुम्हारा बेटा है। यानशेंग, तुम बाप बनने लायक भी हो। खुद कहा था मैं उसका बाप हूं। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मैं हूं। आराम से। सब ठीक है, अब बस करो। तुमसे नफरत है, दूर हो जाओ। पापा को हाथ मत लगाना, तुम बुरे हो। यह केक नहीं चलेगा, दूध भी नहीं, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं। तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो? मुझे तुम जैसी माँ पसंद नहीं। मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम जैसी माँ से नफरत है मुझे। अब बस बहुत हो गया। छोटी सी बच्चा है अभी, उसे कुछ पता नहीं। उसका मतलब वो नहीं था। ठीक है, तो सुनो। यानशेंग, अगर कभी ऐसा हुआ मैं चली गई, क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? निकल जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं है, न कोई अपना है। बताओ, चली गई तो जाओगी कहाँ? बस हो गया क्यान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें बनाऊंगा मेरी बीवी। बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, ठीक है? ठीक। कियान कियान, क्या तुम्हें याद है जब कंपनी डूबने लगी थी, तुमने मुझे वो नीलम दिया था? मैंने दुनिया के मशहूर डिजाइनर से हमारी शादी की सालगिरह पर मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगी। मिस्टर ली, थोड़ा और वक्त दे सकते हो? बस थोड़ा ही चाहिए, वादा करता हूं, फिर यह काम पूरा हो जाएगा। नहीं, पैसे वापस लेने की जल्दबाजी मत करो। सुनो, बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मेरे आंसू और संघर्ष ने आशंक की कंपनी बचा ली। आशंक, मैं तुम्हारा निवेशक बनूंगा। ये मोती बेच डालो, कंपनी बच जाएगी। और ये लो, यह जवाहरात, इसकी कीमत तो बहुत होगी। तुमने इसे बेचा क्यों नहीं? चाहे कितनी भी मुश्किलें रही हों, मैंने इसे बेचने की कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था यह चीज तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सका। ठीक है, उस दिन यही पहनना। मुझे बस एक कॉल करनी है और आशंक तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। कियान कियान, कंपनी में जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। पहले आप आन आन को सुलाओ, मैं अभी लौटता हूं। प्यार के मामले में जिसे प्यार न मिले वही बाहरी होता है।
कियान कियान, मैं आन आन को जगाता हूं। क्या कल रात की वजह से मैं घर नहीं आया था? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? कंपनी में बवाल मचा है। गुस्सा वगैरह कुछ नहीं है। जाओ, आराम करो। यहां क्यों आए हो? तुम्हारे लिए लाया हूं कल रात के जरूरी कागजात। बहुत मेहनत की। तू हंस क्या रही है? आशिक मुझसे हमेशा कहता था उसकी बीवी मुझसे काफी मिलती जुलती है। आज जब देखा सचमुच वैसा ही है। आशिक अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। मेरे पूर्व प्रेमी ने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। हम दोनों का प्यार स्कूल के दिनों से था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। मेरे माता पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमें जबरदस्ती अलग करवा दिया। मुझे विदेश भेज दिया गया और उसने मेरे लिए समुद्र में छलांग लगा दी। मौत के मुंह से लौटी। फिर उसने शादी कर ली। उसकी बीवी मेरी हूबहू कॉपी है। मुझे पता था उसने मुझे कभी भुलाया ही नहीं आज तक। दे दो। क्या शानदार प्यार है सच में। मिस लिन, आप भी यही सोचती हैं? लेकिन दुख की बात है कुछ लोगों को यह पसंद नहीं। वे बस कब्जा करना चाहते हैं, दूसरों की चीजें छोड़ते ही नहीं। मिस यू। तुम्हारे एक्स के साथ जन्मजात जोड़ी हो तुम दोनों। दुआ है मेरी तुम्हारे लिए। मां, मैं तैयार हूं। आनान, जल्दी कर, इधर आओ। चलो आंटी तुम्हें गले लगा ले। आंटी यू, मुझे छोड़ दो। मुझे मम्मी के साथ स्कूल जाना है। आनान, फिर आंटी और पापा तुम्हें स्कूल छोड़ दे। ठीक है, नहीं करूंगा। मिस लिन को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मैं आशिंग के साथ ऑफिस चलूंगा। रास्ता तो वही है। मान, ठीक है। मान, मान। बेटा, मां तेरे साथ नहीं रह पाएगी। आगे से खुद का ख्याल रखना। माफ करना बेटा, कल मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। धक्का देती हूं। आराम से सो जा। मां नाराज नहीं है। मां तुझे कहानी सुनाती है, ठीक है ना? हाँ। आखिरकार जलपरी समंदर में बुलबुला बन गई, गायब हो गई। अरे मां, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? कभी नहीं। मैं तुझे छोड़ भी कैसे सकती हूं मेरे आनंद को। अब सो जाओ। बेटा, तुम्हारा शरीर अब बस टूटने ही वाला है। क्या यही मरना चाहते हो? दादी, मेरे पास अभी बहुत काम है, बाकी पड़ा है। आनान, मैं अकेली हूं। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है।
यान शेंग, उसे किस चीज से एलर्जी है यह भी नहीं जानती? हाँ, छोड़ो भी। आनान, माँ तुम्हारे लिए बस इतना ही छोड़ पाई, बस इतना ही। एक दिन जब आन आन की मुलाकात अपनी सच्ची मोहब्बत से होगी, ये मोती उसे दे देना। मगर किस्मत को ये दिन देखना नसीब नहीं। खून बन जाने की आस। मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। दादी, मैं आनंद को ऐसा नहीं बनने दूंगी कि वह अपनी मां की असली पहचान ही न जाने। मैं उसे बताऊंगी, पर पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। बस ऐसे ही, गलत मत समझो। कल रात योशन आ गई थी। सच कहूं तो एक फाइल दे गई। खोल कर देखो। दूध से तो आनान को दलिया ज्यादा पसंद है। एक और बात, उसे धूप से बहुत जल्दी नुकसान होता है। तुम्हें हमेशा सनस्क्रीन लगाना याद रखना। अच्छा, बाहर ले जाओ तो ध्यान रखना। याद रखना, बिल्कुल। ये खिलौना ले जाना। नहीं तो वह। क्योंकि कियान कियान, तुम अचानक ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या आनान की देखभाल तुम ही कर रहे थे? क्या सच में तू बाहर काम करने का सोच रही है? ये सब आनान के लिए हैं। जन्मदिन के तोहफे। कियान कियान ने तोड़ दिया मेरा सारा संपर्क। उसकी आखिरी खबर तक बिल्कुल फीकी पड़ गई है। क्या सच में उसे धरती पर क्या हो गया? बिल्कुल नहीं। मुझे उसे ढूंढना होगा। कियान कियान, तुम मुझसे बहुत दूर हो। आनान के साथ भी ऐसा ही। तुम्हारी यह हरकत सिर्फ इसलिए तो नहीं। हमसे कोई गलती हुई क्या? तुम्हें हमसे दिक्कत है? क्योंकि अगर कुछ भी गलत है हमारी तरफ से तो बता दो, मैं सुधार लूंगा। यह आखिरी बार है। छोटी, शादी वाले मामले में मुझे वहां जाना पड़ेगा। तुम यही मेरा इंतजार करो। हाँ, बच्चे, दुनिया के लोग और उनके काम, तेरी मर्जी के खिलाफ ही चलता है सब। बेटा, अपने हाथ देखो। कल है ज्वार का दिन। बस 12 घंटे बाकी हैं। दादी, बस आखिरी बार देख लूं अनन को। सच बताकर चला जाऊंगा। तुम्हारा सब कुछ ठीक रहे। आनान को बता दो। देखो, मेरी यह शादी की ड्रेस कैसी लग रही है? यह तो आशेंग और आनान ने खुद मेरे लिए चुनी है। अरे हाँ, यह अंगूठी कुछ याद आ रहा है? ये अंगूठी
तुम्हारे पास कैसे आई? सुना है ये तो तुम्हारी चीज है। सचमुच खूबसूरत है, समंदर जैसी। हाँ हाँ हाँ। पर यार, यह भी ठीक है, आशे ने खास तुम्हारे लिए बनाया था। मैंने बस इतना कहा था कि मुझे काफी पसंद है। आशे ने झट से मुझे दे दिया। यानशेंग, तुम्हें दे दिया, यह तो सोचा न था। और क्या होगा? लिन कियान, लगातार क्यों पीछे पड़े हो? अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो। आशेंग नहीं मानता। असली मोहब्बत को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें सच में यकीन होता कि यान शेंग तुमसे इतना प्यार करता है, तो तुम बार बार मेरे सामने उसके प्यार का प्रमाण नहीं मांगती। तुम लिन कियान, आज रात मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी तरह मिटा दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम खुद को शर्मिंदा क्यों करवाते हो? शेंग नहीं मान रहा आनान को छोड़ने को। बेटा, एक बात कहूं, गुप्त बात। याद है अनन, मैंने तुझे सुनाया था समुद्री परी की कहानी। सच तो यह है, असल में मां ही है वो परी। छोटी बच्ची, वो डिजाइनर, रत्न तोड़ दिया। लेकिन यह भी बढ़िया है, दुनिया में बस एक ही है। समझ गया। नमस्ते, आ जाओ। आज शाम पापा तुम्हें समुद्र घुमाएंगे। बढ़िया। लेकिन मां की कहानी अभी तो बाकी है। मां की कहानी जब चाहो बोल सकते हो, मगर ये नजारा छूट गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम अकेले जाओगे? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। आराम करो, मैं अनल को खुद संभाल लूंगी। बस इतना ही काफी है। अनल, पहले मम्मी की कहानी पूरी सुन लो, फिर जाना, ठीक है? मगर वाकई अब बिल्कुल देर हो चुकी है। अक्षय, मैं तो पूरी तरह तैयार हूं। वक्त कम पड़ रहा है, मैं अनन्या को लेकर चलती हूं। मां, जब हम लौटेंगे तब तुम मुझे बताना वह राज क्या है। चलो। खांसी। शीना, तू, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। बस कर दे, सीधे बोल, क्या कहना है? तू हमेशा मुझसे दिमाग पढ़ने को कहता है, तेरे दिल की बात मैं। मैं पहले आन आन को लेकर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। कियान कियान, क्या आन आन को भी बताओगे तुम कौन हो असल में? यह तो सोचा न था। अपनी असली पहचान आन आन को बताना। इतना छोटा सा काम भी मुझसे नहीं हो पाया। मां, आनान के लिए इतना कुछ करने का शुक्रिया। सारे तोहफे तुमने ही तो जुटाए। कोई बात नहीं बेटा, पीछे लग जाओ। तुम ही तो हो, आखिरी मलाल रह जाएगा। आज कुछ ऐसा हुआ है
लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। जब हम पहली बार मिले, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी तुमने मुझसे शादी करना स्वीकार किया। उसी पल मैंने ठान लिया था, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। एक अद्भुत यादगार विवाह। यानशेंग, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। ज्वारभाटा का समय बदल गया है। बड़ी मुसीबत आ गई। भैया मुझसे मिलने धरती पर आ रहे हैं। कियान कियान, अगर तुम नहीं लौटे और उसे पता चला तुम यहां हो, इस हालत में, तेरा बेटा और तेरा छोटा भाई, कोई नहीं बचेगा। आनान, मां जा रही है। मां, आनान, आशे, तुम पहले घर जाओ। आशे, आशे, मां, मां, कहां जा रही हो? मुझे अकेला मत छोड़ो। लिन कियान, तुम्हारा बेटा गिर गया और तुम्हें परवाह भी नहीं? ये मां होने का तरीका है? मां, लिन कियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मां, तूने अनन्या को छोड़ दिया। अलविदा, अनन्या। ये 8 साल, मैं तो बस सागर का झाग थी। ज्वार में फंसा, चट्टान से चिपका, अब ज्वार उतर गया। नहीं, मैं अब समंदर में लौटना चाहिए। अम्मा, अम्मा, लिन कियान, लिन कियान, अम्मा, लिन कियान, मां, कोई तो आओ। किसी ने कूदकर जान दे दी। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मां, मुझे माफ कर दो। यह सब आनान की वजह से हुआ। मुझे अकेला मत छोड़ो। लिन कियान, तूने ऐसा क्यों किया? ये बेवकूफी मत कर। इसे एक्सपर्ट के हाथ में छोड़ो। उतर जा, जल्दी उतर।
क्या हाल है? माफ कीजिए मिस्टर यान, धैर्य रखें। क्या कहा तुमने? 3 घंटे से खोज रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। मुझे बाप से नफरत है। श्रीमान यान, मेम साहिबा वो, मुझे इसकी भनक लग गई। लेकिन आनान, आपकी देखभाल की जरूरत है। बच्चे को वापस ले जाओ। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? किस लिए? तुम बस चोट पहुंचाते हो। मेरी बहन का आदमी। लिन कियान की जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसे नीचे रखो। लिन कियान, लिन कियान, बकवास। कहते हो तुम उसका भाई हो, उसका कोई अपना है ही नहीं। तेरा असली मकसद क्या है? अब बात करने का वक्त नहीं। तू असल में है कौन? ये हालात बन गए तेरे ओहदे से। मेरी नजर में बस एक कीड़ा है। मुझसे बोलने का हक नहीं था तुझे। तेरी ओर खिंचा चला आया। समझ नहीं आता क्यों? छोड़ो भी। क्योंकि वो समुद्री परी है। समंदर की जल परी। मेरी बहन असल में जलपरियों की राजकुमारी थी। क्या करूं? उसे तो उसी से प्यार हो गया। निकम्मे कहीं के। अगर मत्स्य कन्याओं को इंसान धोखा दे दे तो वे यहां नहीं रह सकती, वरना उनकी किस्मत में मौत ही बचेगी। इसीलिए उसने उसने खुद को समंदर में इसलिए फेंका। हाँ, अगर मत्स्यांगना को पता चला किसी अपने ने ही धोखा दिया तो इंसानी रूप टूट जाएगा, उसका शरीर शल्कों से भर जाएगा। तू ठीक है ना? इतना उदास क्यों दिख रहा है? क्यारा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ है तो बता दे, सीधे सीधे कह दे मुझसे। तुम हमेशा छुपाते क्यों रहते हो? तू हमेशा अपने मन की बात छुपाती है। अब समझ आया क्यों? वह बाहें कपड़े से ढककर रहती थी।
कियान कियान, मैंने तुझे दुख दिया। तू इस हाल में मेरी वजह से है। तो वह समुद्र में लौट गई। फिर सब ठीक हो जाना चाहिए था ना। आखिर उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने छीन लिया कियान कियान की सबसे अनमोल चीज, जिस वजह से वो पूरी तरह मत्स्यकन्या नहीं बन पाई। अब मैं बस फिलहाल टिकेगा उसकी जिंदगी बस एक दिन की। अगर समंदर में नहीं पहुंची तो वो बस बता उसे क्या चाहिए, मैं लगा दूंगा अपनी सारी कमाई। जल्दी बता। मुझे एक गाड़ी दे दो, मैं यही हूं। समझ ही नहीं आता क्यों पड़ी है छन्नू को तुम जैसे निकम्मे पर। रुको जरा, वो लेकर कैसे गया छन्नू को घर? क्या सबसे कीमती चीज घर में ही छुपी है? माँ, आखिरकार राजकुमार को बचाने के लिए समुद्री परी ने जहर पी लिया। समंदर समुद्र के झाग बन गई। वो राजकुमार, क्या उसे सच पता चलेगा? उसे पता है या नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्री परी गायब हो चुकी है। क्या माँ झाग बनकर उड़ जाएंगी? माँ, आन आन को अपनी गलती का एहसास है, उस पर नाराज मत हो। मेरे सामने से गायब मत होना। यह क्या है? ऐसा क्यों हुआ? एक बार मोती गिर गए तो शरीर सड़ने लगता है। बस कुछ ही पल बचे हैं, अब और नहीं। लिन कियान, निकल जाओ यहां से। पापा, कियान, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। ये कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? तुमने कहा था कि मछली की कल वापस मिल जाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। यह हालात क्यों बने? बेवकूफी है। बस इतना ही। ये सड़ी मछली की कल, इसकी तुलना कैसे हो सकती है? यह दुर्लभ मत्स्यकन्या है। फिर उसे बचाने का तरीका क्या है? जल्दी बताओ मुझे। यह आदमी क्यान क्यान के लिए इस दुनिया में सबसे करीबी है। शायद वह सच में उसकी मदद कर सकता है। चिंजिया को बचाना है तो पहला कदम यह है उसकी सारी बुराइयां ढूंढो। बेकार है चिंजिया का वक्त खत्म। चिंजिया मत कर। अब बस एक ही रास्ता बचा, वो है ये तरीका।
तेरे बाल। मैंने 1000 साल की तपस्या वाला मोती उसकी देह में डाल दिया, मगर इससे बस एक दिन की मोहलत मिलेगी। कल कल तक कुछ न मिला तो खत्म। उसकी जान है वो चीज, बस इतनी सी बात है तो मौत तय है। उसकी सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? बताओ, मैं ढूंढ लाता हूं। पहले इन सालों में किए उसके आंसू बहाने सब वापस लाओ। उनकी आंसू बटोरो। हर आंसू के साथ उनकी उम्र घटती है। ये आंसू शरीर से निकलते ही जम जाते हैं, मोती बन जाते हैं। मोती। आशीष, मैं तुम्हारा निवेशक बनूंगा। ये मोती बेच डालो, कंपनी बच जाएगी। मुझे पता है मोती कहाँ है। कायनात। क्यान क्यान उस साल ये मोती मेरे लिए थे। इन्हें गिरवी रखने का दिल ही नहीं करता। किस्मत से ये सब यही सुरक्षित है। ऐशिंग, ये मोती मैंने तुम्हारे लिए जमा किए थे। कभी अगर तुम मुश्किल में फंसो तो ये तुम्हारे काम आए। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। क्यारा, आखिरकार तूने इंसानों से नाता जोड़ ही लिया। ये आदमी तेरी इतनी कुर्बानी के काबिल नहीं। दादी, मैं इस आदमी को बचाना चाहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तैयार हूं। ये है, ये है। उसकी आंखों के आंसुओं में उसकी यादें संजोई हुई हैं। एक गहरा राज छुपा है, यादों का यह एहसास। बस झलकियां हैं ये सब। बिल्कुल ऐसा ही था पहली बार जब कियान कियान ने मुझे बचाया था। उसे बचाना ठीक है, पर इंसान से प्यार मत करना। इंसान का दिल बदलता रहता है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। तुमने मेरी जान बचाई। इसे देखो, क्यान क्यान। बस कुछ ही खुशनुमा यादें बची हैं। आशिंग, जरा देखो तो, ये मछली बुलबुले छोड़ने की आदी है। चोरी छिपे खाती भी रहती है दूसरों का खाना। ये तुम्हें कैसे पता? यहां हर एक की आदत मेरी जुबान पर है। मेरे बिना लिन कियान कहा, ऐसी कोई मछली नहीं जो मैं न जानता हूं। अरे, तू तो सच में चालाक निकला। आशिंग, काश कभी ऐसा दिन आए, मैं भी ऐसी ही हो पाऊं जैसी ये मछलियां हैं। बस तैरते रहो। इतना आसान क्या है? जब मेरा स्टार्टअप कामयाब होगा, मैं तुम्हारे लिए बनवाऊंगा इससे भी बड़ा एक्वेरियम। सच्ची? सुन लिया ना तुम लोगों ने। आशिंग मेरे लिए बनाएगा एक एक्वेरियम। बनाओ। मर्द की जुबान धोखेबाज होते हैं, कभी भरोसा मत करना। किससे बात कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? माफ करना कियान, जो वादा तुमसे किया था वो भी नहीं निभा पाया।
छन्नू, माफ करना, सारी गलती मेरी है। काम कर गया। छन्नू ठीक हो गई। नहीं, ये सारे मोती कम पड़ गए। बाकी मोती कहाँ है? कहाँ है वो? बस इतने ही हैं। कियान कियान ने दिए थे। सारे मोती यही हैं। पूरे नहीं हैं। इनसे कुछ नहीं बनेगा। यह जिंदगी बस ऐसे ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और रास्ता जरूर होगा। पापा, ये सब माँ ने मुझे दिया था। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। माँ, मैं गर्भवती हूँ। यानशेंग को पता नहीं वो इस बच्चे को मानेगा भी या नहीं। ये मेरे जन्म से पहले की बात है, बहुत पुरानी। HCG टेस्ट, गर्भाशय। मुझे माफ करना। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। शादी कर लें। आशीष, तुम्हें दिल देके रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारा बच्चा भी। एक खुशहाल परिवार बसाएंगे। उसका नाम आन रखते हैं। मैं चाहती हूं तुम हमेशा सलामत रहो। बाप बुरा है। मां से प्यार ही नहीं करता। आन, डर मत। मां हमेशा तेरे साथ है। मां, जलपरी के खून से दिमाग शांत होता है। इससे आन आन बच जाएगा। आन आन, सब ठीक हो जाएगा। पहले यह दवा खा। आन आन को मूंगफली से एलर्जी है। तुम्हें पता नहीं है क्या? माफ करना। मैं सच में नहीं जानता। पर वह तुम्हारा बेटा है। यानशेंग, क्या तुम सच में बाप कहलाने लायक हो? तुम खुद कहते हो मैं उसका बाप हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसे कैसे चल रहा है? तुमसे नफरत है। दूर हो जाओ। पापा को सताना बंद करो। तुम बुरे हो। केक नहीं चलेगा। दूध नहीं चलेगा। चॉकलेट भी नहीं। हर बात में टोकती हो। तुम जैसी मां मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मां, माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो। माँ, अनन्या ने सच में गलती की है। मुझे तुमसे माफी चाहिए, अनन्या। पापा। मम्मी। सब यादें लौट आई हैं। वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा हो सकता है? कोई कमजोरी ही नहीं है। ठीक है, वो स्केल उसकी पहचान है। समंदर से उसका रिश्ता। पिछली बार वो लौट नहीं पाई क्योंकि वो टुकड़ा गायब था। बिल्कुल वही स्केल। कैसा दिखता है? एकदम साफ नीला, आसमान जैसा। क्या खूबसूरत पत्थर है। आशिंग, यह तोहफा मेरे लिए है। यह लिन कियान का है। हाथ मत लगाना। अर्जुन, एक काम करोगे? थोड़े दिन के लिए दे दो ना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए जो शादी करवा रहे हो उसमें पहनूं। घबराओ मत, खराब नहीं करूंगा। यह मेरा है। मैं भी नहीं जानता, तुम्हारी और लिन कियान की जिंदगी खराब कर दूंगा। आशिंग, बस एक दिन नहीं, एक रात भी चलेगा। कुछ मिनट भी काफी है। ठीक है, बस एक रात। फिर तुम्हें करना ही होगा। हाँ। योशन को डायमंड रिंग पहनाओ। तुरंत मेरे सामने हाजिर हो जाओ। जी। अगर मेरे पति होते मेरे साथ भी इतनी मेहरबानी, बस फिर क्या था। अरे बाप रे। आशे ने बताया, उसने दिनों तक चुनाव किया। बस यही एक चीज उसकी नजर में खरी उतरी। खुद ही मेरी अंगूठी बना दी। आजकल बाजार में इतनी बढ़िया क्वालिटी का जवाहरात मिलना मुश्किल है। असल में क्वालिटी वगैरह मायने नहीं रखती। बात तो है आशिंग की, मेरे लिए उसकी भावनाओं की। मिस यू, यान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो अंगूठी लेकर आओ। आकाश, मुझे अपने घर क्यों लाया? मेरी याद आ रही थी क्या? तुमने मेरा दिल तरसाया। आकाश, यह सब क्या कर रहे हो? क्यों जानती है कियान कियान, तुम्हारी शादी की फिर से तैयारी मैं कर रहा था। आशिंग, मैंने नहीं बताया। तुमने मुझे हिदायत दी थी। लिन कियान को इसकी भनक न लगने देना। मैं तुम्हारी बात टालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? सच में मैं नहीं था। ये क्या मतलब है तुम्हारा? लिन कियान खुद ही नाराज होकर गायब हो गई। तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? चुप रहो। यान शेंग, तुम आज उस लिन कियान के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो? ये मत भूलो, तुम्हारा दिल तो मेरा है, उसका नहीं। वो तो बस एक सस्ती नकल है, मेरी भरपाई। चुप रहो, मैंने कहा। आशी, मुझे छोड़ दो। सुन लो मेरी। काश कियान कियान सुरक्षित हो, वरना मैं तुम्हें चुकता कर दूंगा। किस आधार पर? वह मेरे लिए बस एक है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेहतर होगा शांत रहो। वह अंगूठी ढूंढ कर लाओ। पास मत आना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। आशे, मैंने आखिर गलत क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
लिन कियान गायब है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं, तुमसे सचमुच कोई वास्ता न हो, वरना मैं तुझे दिखा दूंगा। पछतावे का मतलब समझ आ जाएगा। आशिंग, सच में मैंने नहीं किया। बॉस यान, बैग में कुछ नहीं है। अंगूठी कहाँ है? आज मिसेज वांग ने देखा, बेहद पसंद आया, तुरंत ले गई। मेरे पास नहीं है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। मिसेज वांग के घर जाओ। हाँ, मेरी चीजों से हाथ दूर रखना। पहले उसे बंद करो। जब तक अंगूठी मिल जाए तब तक छोड़ना मत। जी बॉस। अरे अशिंग, लगता है लिन कियान तुम्हारे लिए बहुत खास है, तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे सोचने दो। तेरी बर्बादी की साजिश। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? शांत रहो बेटा, माँ ठीक हो जाएगी। बस अब जल्दी। सोडल की बात थी, खड़ी चट्टान के किनारे गिर गया। वो तो प्रेग्नेंट है, उसने बहुत तकलीफ दी। कल रात मैं आशिंग को फोन से ही हटा सकती थी, बस मेरे साथ रहना था। योशान, लिन कियान से संपर्क है। यह हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारा एग्जिट होना चाहिए। अभी भी हार नहीं मानी? बेहतर होगा तुम आशीष के साथ निकलो। देखो वह असल में श्रीमती यान की पहचान। क्या फायदा है? आशीष को जल्द छोड़ दो। पापा, आंटी यो की बात, ये क्या मतलब है? उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ से ऐसे कैसे बोल सकती है? जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारा दिन शुभ हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, क्या यह आन की मम्मी का फोन है? सबसे जरूरी बात, उसके पास नौकरी नहीं है, नहीं कोई दोस्त यार। आनान भी यही है, उसके पास कोई खास काम नहीं। जल्दी खा लो। मिस्टर यान और मिस यू दोनों बिल्कुल जोड़ी हैं। शादी की तस्वीरें जरूर शानदार लगेंगी। मेरे ख्याल में पापा और आंटी यो बिल्कुल परियों की कहानी जैसे राजकुमार और राजकुमारी लगते हैं। शुक्रिया आशिंग, आनान के साथ मेरी शादी की फोटोशूट में आने के लिए। तो तैयार हो जाओ। मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? यूशान, मैं मानने को तैयार नहीं। यह तो बस एक बेकार पत्थर है, तुझे तोड़कर ही रहूंगा। यूशान, यूशान, तू मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करता है?
ये सब कुछ तुमने ही तो साजिश रची थी, है ना? आशे, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे लिन कियान से बस जलन हो रही थी। सच में, मैं समझ गया अपनी गलती। मुझे माफ कर दो। क्या यह ठीक रहेगा? एक बार माफी दे दो। अशेंग, बस तुम हमारे रिश्ते को देखो। इन बच्चों के लिए अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। यह सब कुछ तुमने लिन क्वियन को धमकाया। अब भी हिम्मत है? तुमने ही उसे ऐसा बना दिया। वो मासूम सी लड़की इतनी खास क्यों है? असली तीसरी वो थी। मुझसे माफी मंगवा रहे हो? यह नामुमकिन है। अगर तुमने मुझे फिर दबाया तो मैं लेकर चली जाऊंगी हमारे बच्चे को मौत के घाट, ताकि तू और वो औरत हमेशा के लिए हत्यारे बनकर रह जाए। तेरा बच्चा? तुझे बच्चा कब हुआ? तू? यह तुझे कैसे पता चला? मेरी फिक्र मत कर। कैसे पता चला? मुझे अभी वही अंगूठी चाहिए। बस अभी मुझे दे दो। जो कुछ भी तूने किया था मैं सब भूल सकता हूं। तुम्हारे लिए ये इतना जरूरी है क्या? तुम बुरे इंसान हो। माँ की चीज वापस दो। अभी लौटा दो। तुम माँ को मार डालोगे। अगर यह चीज इतनी अहम है तो बदले में क्या दे सकते हो? ये क्या मतलब है? मुझसे शादी करो, तभी बताऊंगा। अंगूठी कहाँ है? सोच समझ कर बोलना। यही एक शर्त है। कितना नीच हो तुम। तुम्हारी ही वजह से ऐसा हुआ। माँ बीमार पड़ गई। तुमने माँ को क्यों बीमार किया? मेरी गलती है। असल में खुद को दोष दो। क्या तुम्हें माँ से नफरत नहीं थी? मेरे पास नहीं है। तुमने कहा था ना, तुम्हें तो लिन कियान से सख्त चिढ़ थी। यह खिलाऊं तुम्हें, वह खिलाऊं तुम्हें। अब क्यों रो रहे हो? आंटी याओ को ही रहने दो। क्या मैं तुम्हारी माँ बनूंगी? बुरा है? अरे, तुम्हें सब कुछ आता ही है ना? हाँ, तुम्हें तो कितनी चीजों से एलर्जी है। बीमार भी रहते हो, मस्ती भी खूब करते हो। कितना पाजी बच्चा है तू। बस लिन कियान ही है जो तेरे साथ पेश आ सकता है। माँ से मैंने गलती की। सारा दोष मेरा है। दोष देना ही है तो खुद को दोष दो। असली माँ को ठुकराया तूने। मुझे पहचानने भी नहीं आया। तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। किसी चीज की कद्र ही नहीं जो प्यार तुम्हें मिला। यह मुझे दो। तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? वो जो मेरे लिए समंदर में कूद गया था, वो बात कहाँ गई? कूद गया समंदर में। मैंने कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ किया था क्या? मतलब? यार झांग, ये लड़का तो हमारे हाथ में है। चित कर दिया। अब आगे क्या? सिर्फ तू मेरी लड़की पर नजर रखने की हिम्मत? वो कौन है? तू कौन है? तू उसे छू भी नहीं सकता। छोड़ो, समुद्र में फेंक दो, होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है झांग साहब, आ जाओ। यार, इधर आ। दो। बस ऐसे ही इंसानों की दुनिया खतरनाक है। उनसे दूर ही रहना। पहले मुझे तेरा चाहने वाला, समंदर में धकेलने वाला तेरे लिए था ही नहीं। नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता। जब लिन कियान ने छलांग लगाई, तू भी उसे बचाने को तैयार था। मेरे लिए तो तू पानी में उतरता भी नहीं। तू उसके लिए समुद्र में कूदा कैसे? क्या सच में तुझे उससे प्यार हो गया?
वापस दे मेरी चीज। अगर मेरी खुशी नहीं मिली तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मुझे मत दबाओ, आखिरी बार कह रहा हूं। अंगूठी मुझे दो। यानशेंग, तुमने मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। तुम और वो लिन कियान बचकर नहीं रह पाओगे। चीज उसी के पास है, वापस लाओ उसे। यानशेंग, तूने मुझे मजबूर किया। चाहे वह बर्बाद ही क्यों न हो जाए, तुझे कभी नहीं मिलेगी। उसे यहां से ले जाओ, अब से। मेरी नजरों से दूर रखो उसे। यानशेंग, तुम्हारी यह हिम्मत। सच में सही कहा है, तुम इंसानों की दुनिया में देर से आया प्यार कौड़ी का भी नहीं। मामा, मामू, तू भी एक नमकहराम है। मामा, मामू, यह तुम्हें किसने कहने दिया? माँ ने मुझे बताया था। मेरा एक मामा है। पता नहीं तुम्हारी माँ ठीक हो पाएगी या नहीं। कहाँ गए? उसने अभी क्या किया? कहाँ फेंका? मिल गया। लिन क्यान बच जाएगी। माँ, लिन क्यान, तुम कैसी हो? माँ, तू आन आन को भूल गया क्या? भाई साहब, चल। जाग गए, बस काफी है। शुक्रिया भाई साहब। अरे भाई, मुझे तो कब का लौट जाना चाहिए था। तुम अभी भी यहां क्यों हो? क्यों जिया? क्या तुम भूल गई? तुमने अपना स्केल खो दिया। वह स्केल मरमैड की समंदर से जुड़ाव है। बिना स्केल के लौटना नामुमकिन है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। वाकई पीछे नहीं लौट सकते। गलती मेरी है, जल्दबाजी में किया। ये बात याद ही न रही। तुम पर दोष नहीं है, बस कुछ लोगों की शैतानी है। तुम्हारी चीजें दूसरी औरत को दे दी। लिन कियान, माफ करना। उस वक्त मुझे पता नहीं था। मैं बस उसे पहनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे धोखा देगी। तुम्हारी यह बेवकूफी ही तो है जिससे कियान की जान को खतरा पैदा हो गया। तुम भैया, बात खत्म हो गई, छोड़ो भी। माँ, माफ करना। सारी गलती अनन की है। तुम्हें दुखी किया। जो चाहो सजा दो। अब से अनन, अब कभी माँ को तंग नहीं करूंगा। लिन कियान, माफ करना। मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई। कोई बात नहीं, माँ तुमसे नाराज नहीं है। आनान, आनान तो बस एक छोटा बच्चा है। बड़ों की दुनिया कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए तो गलती हो गई। माफ करना, गलती मेरी है। तुम्हें ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम बिना आनान का क्या होगा? आनान वादा करता है, अब सिर्फ मम्मी की सुनूंगा। कभी शैतानी नहीं करूंगा। चुपके से कुछ नहीं खाऊंगा। वो सब चीजें। मैं इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माँ, अगर मैं यहां इंसानों के बीच रहा तो मर जाऊंगा।
क्या मतलब? क्या उसने अपना शल्क वापस नहीं पाया? फिर ऐसा क्यों? तुम्हारी वजह से ही तो चियान चियान को धोखा दिया। एक मरमैन जब इंसानों से धोखा खाता है, कोई चारा नहीं रहता इंसानों की दुनिया में ठहरने का। अगर वह रुकी तो फिर क्या होगा? पहले तो वह बेहद कमजोर रहेगी, धीरे धीरे वही बन जाएगी अपने असली रूप में, बिल्कुल पहले जैसी। लेकिन जब पूरी तरह इंसान बन जाएगी तो फिर अगले ही दिन मर जाएगी। तो अभी अभी मत्स्यकन्या से मानव बन गई। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आज रात वह नहीं गई तो कल सुबह मर जाएगी। भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है। माँ, माँ, उनसे पेश आने का कोई इरादा नहीं? नहीं, जाना तो है ही। मैं देख सकती हूं वे नहीं चाहते तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी मौत तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती, चाहे इससे मेरी जान न भी जाए। मुझे यान शेंग को छोड़ना ही होगा। कियान कियान, बस थोड़ी और देर, हम निकल जाएंगे यहां से। माँ, माँ, हमें बस एक बार उसे देखना है। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। आन, तुम्हारा सफर अभी बाकी है। अब आगे तुम्हें बनना होगा एक सच्चा मर्द। माँ की यही चाहत है, तुम मजबूत बनो। मजबूत नहीं बनना, बस तुम मेरे साथ रहो। माँ को भूल जाओ। माँ, तुझे भूलना मेरे बस की बात नहीं। तेरा चेहरा मेरी यादों में बसा रहे। तू दिखता कैसा है? अलविदा मेरी जान। कोई बात नहीं, वक्त तुझे बदल देगा, माँ को भुला देगा। माफ करना, अब माँ तेरे साथ नहीं रह सकती, तुझे बड़ा नहीं कर सकती, तेरा साथ नहीं दे सकती। आगे से आन आन की जिम्मेदारी तेरी है। उसे शहद बिल्कुल नहीं देना। ड्राई फ्रूट से भी एलर्जी है। मूंगफली तो बिल्कुल नहीं। मिठाई भी है, ज्यादा भी नहीं खाना। रात को कंबल लात मारकर फेंक देता है। इन सब का ध्यान रखना। और हाँ, बाकी बातें मैंने नोटबुक में लिख दी हैं, बेडरूम में ही रखी है। छोटी, माफ करना, जरूरत नहीं, बस तू आंशान का ख्याल रख। मुझे भूल जा। छोटी, मेरी जिंदगी भर तुझे नहीं भूलूंगा। बस करो, अब चलने का वक्त हो गया। भाई, चलो निकलते हैं। ये क्या हुआ? हम अभी तक यहां क्यों हैं? मुझे समझ आ गया, तुम्हारी वजह से। हालांकि उसकी यादें धुंधली हैं, उसकी हर एक चीज वापस आ गई है, लेकिन इस दुनिया में अभी भी उससे जुड़ी कुछ यादें हैं। वो यादें हैं तुम्हारी, बस तुम ही बचे हो। जब तुम उसे पूरी तरह भूल जाओगे, उसके होने का सबूत मिट जाएगा, तभी वो जा पाएगी।
माँ, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। ऐसा था मामला। प्यार का दंड। तुम्हारी यादें तक मेरी नहीं है। छोटी बच्ची, सब ठीक है। माँ, कियान कियान, बस इतना ही वक्त है। मिटा दो। हम तुम्हें भूल जाएंगे। माँ, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। माँ, तू आन आन की यादें मिटा दे। आन आन, एक बार फिर माँ तुझे गौर से देख ले। आन आन का ख्याल रखना। लिन कियान, मैं लिन कियान, अगर भूलना ही हमारी नियति है तो इस आखिरी पल को गहराई से याद कर लें। मैं इसे जकड़ कर रखूंगा जब तक मेरे हाथ में रहे। जाओ। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पापा, क्या माँ सच में चली गई? लेकिन वो याद क्यों आती है? शायद यह सब एक झूठ था। एक झूठ जो मरमेड को चुपचाप लौटा सकता था। पर क्या माँ चैन से लौट पाई? साथ रहते हुए आंखों से सागर बह चुका है, पर आज एक बूंद भी नहीं टपकी। इंसानों की दुनिया में लौटकर वह खुशी से जिएगी। चलो निकले।